नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 2 आरोपी पकड़े। आरोपियों से 80,000 से अधिक के नकली नोट बरामद। बीकानेर की बेटी पहुंची गूगल कैलिफोर्निया, अपनी मेहनत से हासिल की गूगल कंपनी में नौकरी। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव। चूरू के तारानगर में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीडीए के खिलाफ रैली निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सभी वर्गों को छूने वाला है भजनलाल सरकार का बजट। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने बीकानेर में की पत्रकार वार्ता। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500, 200 और 50 रुपए के कुल 80,100 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केलवा थाना अधिकारी डॉक्टर सुबोध जांगड़ की नेतृत्व कार्रवाई की गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी और मौके से प्रिंटर, स्याही, पेपर शीट सहित नकली नोट छापने के उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नारायण लाल गुजर उम्र 33 वर्ष एवं कमलेश गुजर उम्र 23 वर्ष निवासी आगलगांव थाना आमेट के रूप में हुई है। पुलिस की सतर्कता और प्रभावी मुखबिर तंत्र के कारण समय रहते इस अवैध गतिविधि का पर्दाफाश हो सका, जिससे बाजार में नकली नोटों की सप्लाई रुक गई। जिला पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान से स्पष्ट है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने कहा कि नकली नोटों की सप्लाई रोकने के लिए पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता से अपील है कि वे नकली नोटों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जेतपुरा गांव में एक मकान में 2 व्यक्ति नकली नोट छाप रहे हैं, जिस पर मैं मेरे जाब्ते के साथ जेतपुरा पहुंचा, जहां संस्कार स्कूल के पास पर मकान में 2 व्यक्ति नकली नोट छाप रहे थे। जब उनको नाम पता पूछा तो अपना नाम उन्होंने नारायण पिता मोहनलाल गुजर एवं कमलेश पिता मोहनलाल गुजर निवासी आगलगांव थाना अमेठ राजसमंद बताया। मौके पे इनसे 200 के, 500 के और 100 के कुल 80,100 नकली नोट बरामद किए गए। साथ ही नकली नोट छापने की प्रिंटर, कटर मशीन, पेपर, स्याही सब जब्त की गई। प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। बीकानेर की बेटी मोनिशा सुराणा ने गूगल के कैलिफोर्निया के मुख्यालय में अपनी सफलता का परचम लहराया है। राशीसर गांव की रहने वाली मोनिशा ने अपनी मेहनत और परिवार के समर्थन से यह मुकाम हासिल किया। मोनिशा ने बीसीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमसीए में एडमिशन लिया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिद और मेहनत से गूगल बैंगलोर में नौकरी हासिल की। मोनिशा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी और परिवार को दिया, जिन्होंने उन्हें गांव से निकालकर पढ़ने का मौका दिया। मोनिशा के दादाजी का सपना था कि उनकी पोती उच्च शिक्षा प्राप्त करे और देश विदेश में नाम कमाए। मोनिशा ने अपने दादाजी का सपना पूरा किया है। मोनिशा ने बताया कि गूगल में काम करना उनका सपना था और उन्होंने इसे पूरा किया है। चूरू जिले के तारानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ नहर विभाग कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। किसानों ने विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रैक्टरों को कार्यालय परिसर में घुसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर भी किसान नहर विभाग में घुस गए और अधिकारियों व सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक गाजूवास माइनर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक उनका पड़ाव जारी रहेगा। इस मौके पर उमराव सहारण, राजू हरि सिंह बेनीवाल, श्रवण कुमार, महेंद्र सुथार सहित सैकड़ों किसान धरने पर बैठे। सुरक्षा को लेकर सीआई सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बीकानेर में बीकानेर विकास प्राधिकरण के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने रैली निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर पढ़िहार ने बताया कि बीडीए के गठन के बाद से ही आम जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। शहर की लाइट, सड़क, नालियों की हालत खराब है, लेकिन बीडीए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पढ़िहार ने आरोप लगाया कि बीडीए में विधायक और एमएलए की पहुंच वाले लोगों के साथ ही भेदभाव से काम किया जा रहा है। कच्ची बस्तियों में कोई काम नहीं है।
उन्होंने बीडीए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीडीए के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से नगर विकास न्यास से लेकर बीडीए जब से बना है, बीडीए प्रशासन कमरों में बंद है, आम जनता की समस्याओं को सुन नहीं रहा है। आज पिछले 2 साल से शहर में बुरे हाल है, सड़कों को ले लो, आप नाली को ले लो, लाइट को ले लो। और जब से बीडीए बनाया तो लोगों को बहुत उम्मीद हो गई थी बीडीए अच्छा काम करेगा, पर बीडीए कमरे में सिमट के बैठा है। विधायक की या एमपी एमएलए की इनके पास जो अप्रोच होती है उसमें भेदभाव के साथ ही काम करते हैं। कच्ची बस्ती जो यूआईटी घोषित कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें आज काम नहीं हो रहा है। 2 साल से सड़कों के बुरे हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, पब्लिक त्राई कर रही है और सरकार की मेहमान नवाजी में बीडीए प्रशासन लगा रहता है। आज हम आम जनता को लेकर आए हैं कि शहर की जो मुख्य समस्या सड़क नाली है, कच्ची बस्तियों की, यूआईटी एरिया की है, बीडीए एरिया की है, उसका समाधान करें। अभी हम लोग ज्ञापन घेराव कर रहे हैं, पुतला दहन भी करेंगे। आगामी वक्त में अगर ये नहीं मानते हैं तो हम बड़ा प्रदर्शन यहाँ ये बीडीए प्रशासन के सामने करेंगे। नाम बताएं। जावेद पड़ियार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। बीकानेर में भाजपा प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अशोक गहलोत पहले कह रहे थे कि मेरे अधिकारी वो ही बजट बना रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बजट सही नहीं आया और धरातल पर सही नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि गहलोत का बजट व्यक्ति विशेष का बजट था, जबकि भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सभी वर्गों को छूने वाला बजट है। शर्मा ने कहा कि आने वाला बजट युवाओं के विकास के लिए विशेष बजट है। उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के कथन को बताते हुए कहा कि देश का विकास चाहते हैं तो युवाओं को रोजगार और किसानों को पानी दे दीजिए। इसी के आधार पर रामजन सेतु योजना है जो वसुंधरा जी के समय 36,000 करोड़ की बनी थी, आज वही योजना 1 लाख करोड़ की बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने का अर्थ निरर्थक है, बाहर निकलकर उनको कहना भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मीडिया में रिकॉर्ड करके उनकी आंकड़ों को दिल्ली भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मन से वो भी जानते हैं कि हर जिले को कुछ न कुछ आवंटित किया गया है, चाहे जल के लिए हो, सड़क के लिए या अन्य किसी योजना पर खर्च करने के लिए। शर्मा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी आदत है कि आरोप लगाकर संसद छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नियमों के अनुसार उन्हें बाकायदा समय दिया जाता है, जब उनके पास बोलने को कोई तथ्य नहीं रहता, कोई शब्द नहीं हो, इस प्रकार के आरोप लगाकर वे चले जाते हैं। ये जनता को गुमराह करने का काम करना उनकी आदत है। धरातल पर कोई चीज है नहीं है, पर के लिए सही नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत जी मौसम वैज्ञानिक है और वो मौसम के अनुसार ही बात करते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं। कुछ दिनों पहले वो ये कह रहे थे कि साहब जो मेरे अधिकारी हैं, जो मेरे शासनकाल के समय लगे हुए थे, वही बजट बना रहे हैं, तो वो अच्छा बजट बना रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं आया, धरातल के ऊपर नहीं उतरेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, वो इस आधार के ऊपर सही कह रहे हैं कि उनका जो बजट था वो व्यक्ति विशेष का बजट था। वो बजट सिर्फ और सिर्फ उनके सरकार को जिन पिलरों के ऊपर खड़ी रहती थी, उन पिलरों के लिए वो बजट हुआ करता था। ये बजट भजनलाल जी ने जो पेश किया है सदन के अंदर, जो दिया कुमारी जी ने पेश किया है, ये बजट सभी वर्गों को छूने वाला बजट है, सब लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है। हर वर्ग को जन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उनका सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए बजट है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में युवा इस बजट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और जैसा हमारी विचार है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो 2 काम कर दीजिए, युवा के हाथ में रोजगार दे दीजिए और किसान के हाथ खेत को पानी दे दीजिए। तो ये सरकार भी उसी दृष्टिकोण के ऊपर, उसी विचार के ऊपर आगे बढ़ रही है। जो राम जल सेतु की योजना है, वसुंधरा जी के समय 36,000 करोड़ की योजना बनी थी, आज वो योजना 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। उस योजना को धरातल के ऊपर लाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। यमुना जल के अंदर भी 32,000 करोड़ रुपए की योजना है। तो हमारा मकसद यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस विचार के लिए कि हर हाथ में, हर युवा के हाथ में रोजगार रहे और हर खेत के अंदर पानी पहुंचे। मगर कांग्रेस कह रही निराशाजनक है। कांग्रेस का कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। बाहर निकलकर वो भी अनौपचारिक रूप से ये कहते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो मीडिया बाइट को रिकॉर्ड करके और दिल्ली भेज कर अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो बात करती है। बाकी उनसे मन से और दिल से पूछे कि वास्तविकता के अंदर बजट कैसा है, तो वो भी कहेंगे कि हर विधानसभा के अंदर करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के दिए गए हैं, चाहे वो सड़कों के रूप में दिए गए हों, चाहे पेयजल के रूप में दिए गए हों, चाहे वो विद्युत के जीएसएस डेवलपमेंट के लिए दिए गए हों। तो हर विधायक के मन से संतुष्ट है, लेकिन विचारधारा की मजबूरी है उसकी कि वो बोल नहीं पाता खुल के।
राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली में आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल के लिए कहा है, बहुत सी बातें कही हैं, क्या आपकी सहमत है इस बात से? देखिए, राहुल गांधी के पास अगर प्रमाण है तो संसद चल रही है, वो बहस के अंदर हिस्सा ले। लेकिन राहुल गांधी की आदत है आरोप लगा के सदन छोड़ के चले जाना और बाहर मीडिया में आकर कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। वो तो यही कहते हैं कि बोलने नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूँ ना, वो तो यही कहते हैं बोले। आप नियम और प्रक्रियाओं के तहत आइए, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाएं, बिना तथ्यों के आरोप लगाएं, बिना नोटिस के आरोप लगाएं, जो सदन का सदस्य नहीं है उसकी चर्चा आप सदन के अंदर करना चाहिए, तो ये नियमों में अलाउ नहीं है। आपके पास प्रमाण है, प्रमाणों को आप टेबल कीजिए, देश की जनता भी उन प्रमाणों को देखेगी। तो वास्तविकता के अंदर आप बिना आधार की बातें करके और मीडिया को और जनता को ये संदेश देने की आप कोशिश करते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष की रूलिंग है, जो संसद की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर उनको पूरा अवसर दिया जाता है, बाकायदा समय आवंटन होता है हर सांसद का। नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा के अंदर भी जब सदन का नेता बोलता है उससे 1 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, पूरा अवसर दिया जाता है। अब कोई बोलने के लिए शब्द नहीं हो, बोलने के लिए बात नहीं हो, तो वो इस तरीके का आरोप लगाकर और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी हरीश चौधरी ने एक आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल में राजस्थान के मंत्रियों का भी नाम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर विधानसभा का सदन चल रहा है और अगर हरीश चौधरी जी भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनके पास प्रमाण है, साक्ष्य हैं, तो टेबल करें ना विधानसभा के अंदर। ऐसे आरोप लगाने से कोई वो कहता ना कि झूठ सच नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं कि ईमेल का बता रहे हैं, ईमेल एक वायरल हो रहा है। देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में किसी व्यक्ति के बारे में कोई सा भी आप असत्य आप डॉक्यूमेंट से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसकी वास्तविकता सत्यता क्या है वो तो आप जब उसके नजदीक जाओगे, प्रमाण पे आप सदन के अंदर पेश करोगे, तभी आप उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और यदि उनके पास प्रमाण है तो आप के पास कई ऑप्शन है, आपके पास पुलिस ऑप्शन है, आपके पास न्यायालय ऑप्शन है, आपके पास अन्य संस्थाएं ऑप्शन है, आप उनके माध्यम से आए तो सही। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।